नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आए हैं तो उसको भी हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपडेट विंडो की बात करें तो जिस टाइम ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम अगर हम ब्राउजर के थ्रू इकोसिस्टम को लॉग इन करते हैं तो इकोसिस्टम डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर जो अपडेट का विंडो दिखाई देता था वो यस्टरडे मॉर्निंग से ही अपडेट का विंडो दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे पास इसके रिगार्डिंग कुछ लोगों का क्वेश्चन भी आया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ दिन पहले भी हुआ था। यहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस समय दिखाई नहीं दे रहा है तो बहुत ही जल्द ऑटोमेटिक ये बैक भी आ जाएगा, यानी कि वापस भी आ जाएगा। और जब भी बैक आएगा, कभी भी बैक आ सकता है, और जब भी वापस आता है तो मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ न्यू अपडेट के साथ बैक आएगा। और आप सभी जानते हैं कि आज है बुर्ज खलीफा लाइट शो, तो हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग ही न्यू पॉपअप के साथ में, यानी कि न्यू अपडेट के साथ में वापस आ जाए। तो इकोसिस्टम के साथ बने रहिए, चेक करते रहिएगा। मुझे यकीन है कि बहुत ही जल्द बैक आ जाएगा न्यू अपडेट के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट को हम समझ लेते हैं। वेबिनार की रिगार्डिंग कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी आज है बुर्ज खलीफा लाइट शो, तो क्या इसके साथ में अपना कॉर्पोरेट वेबिनार भी हो सकता है? तो यस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। रियल टाइम पे हम सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर बुर्ज खलीफा के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आती है बैक ऑफिस में, यानी कि इकोसिस्टम में, तो हो सकता है अगर वेबिनार पॉसिबल होगा कॉर्पोरेट वेबिनार तो इसके रिगार्डिंग भी रियल टाइम पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इकोसिस्टम को चेक करते रहिएगा, जो भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम ऑफिशियल चैनल की बात करें तो अगर आपने ओ मीडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चेक नहीं किया तो आप चेक कीजिए। ओ मीडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज भी चेक कर सकते हैं। दोनों जगह पर आपको इजिप्ट इवेंट यानी कि शर्मल शेख इवेंट की रिगार्डिंग फुल रीकैप वीडियो मिल जाएगा। उसको मैंने देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप खुद देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। फुल रिकैप यानी कि शुरू से इन तक इस इवेंट में क्या हुआ उसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा ऑन पैसिव स्टैंड किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया और सारी चीज़ें किस प्रकार से हुई, तो वो चीज़ें आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज़ उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा ओ कनेक्ट फीचर की रिगार्डिंग एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि ओ कनेक्ट में चैट एरिया में माइक ऑप्शन ऐड हुआ है। तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर स्क्रीन पर कोई स्पीकर बोल रहा है, बातें कर रहा है, कुछ प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो वो जो बोलेगा वो हमें टेक्स्ट के रूप में स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। ऐसा भी होगा, लेकिन अपकमिंग डेज में इसके लिए अभी फीचर या ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगेन रिपीट करता हूँ कि अगर स्पीकर स्क्रीन पर कुछ बोल रहा है, बातें कर रहा है, तो वो भी आपको टेक्स्ट के रूप में दिखाई देगा, लेकिन अपकमिंग डेज में अभी वो फीचर अवेलेबल नहीं है। अभी आपको जो चैट एरिया में माइक का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब स्पीच टू टेक्स्ट का फीचर दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, तो इस ऑप्शन को केवल आप चैट एरिया में पोस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन केवल चैट एरिया में ही अवेलेबल है। तो जब भी आप इसका यूज करेंगे, तो जब आप कुछ बोलेंगे तो चैट एरिया में टेक्स्ट के रूप में लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसको आप चैट में पोस्ट कर सकते हैं। अगर हम स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन पर स्पीच टू टेक्स्ट का जो फीचर होगा, तो जब भी ये अवेलेबल होगा तो स्क्रीन पर जो हमारे फीचर दिखाई देते हैं सबसे नीचे, तो वहीं पर ये ऑप्शन यानी कि ये आइकन भी अवेलेबल हो जाएगा। तो अपकमिंग डेज में जब भी ये फीचर आएगा तो इसका यूज आप कर पाएंगे। मतलब अगर स्पीकर स्क्रीन पर कुछ बोल रहा है तो वो आपको टेक्स्ट के रूप में लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज़ें आने वाले टाइम में होंगी, बट अभी ये फीचर अवेलेबल नहीं है। अभी ये ऑप्शन केवल आप चैट एरिया में ही यूज कर सकते हैं। बात करें अगर हम ओ कनेक्ट में गैलरी व्यू की, तो गैलरी व्यू आपके डिवाइसेस की वजह से डिफरेंट दिखाई दे सकता है। अगर आप मोबाइल के थ्रू, एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू अगर आप ओ कनेक्ट पर मीटिंग को अटेंड करते हैं या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू अटेंड करते हैं, तो गैलरी व्यू में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे सकता है। लेकिन अपकमिंग डेज में ये गैलरी व्यू, अटेंडी व्यू, स्पीकर व्यू, ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। बात करें अगर हम इस प्रोफाइल नेम की, तो मेरे पास कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी अगर मेरा केवल सर नेम है यानी कि सिंगल नेम, तो क्या मैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के कॉलम में केवल सर नेम ही इंटर करके सेव कर सकता हूं? तो यस, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नेम केवल सूरज है तो आप सूरज को ही दोनों कॉलम में इंटर करके सेव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम ऑन पैसिव डेबिट कार्ड की बात करें तो ये 2-3 क्वेश्चन यस्टरडे के क्यूएनए सेशन में आए थे, तो ढीलन सर ने काफ़ी अच्छे से
एक्सप्लेन किया था कि हमारा ऑन पैसिव डेबिट कार्ड भी दिसंबर में पॉसिबल हो सकता है, मतलब दिसंबर में अवेलेबल हो सकता है। अगर अवेलेबल होगा तो उसको हम ऑर्डर कर पाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव डेबिट कार्ड का बेनिफिट क्या है, यानी कि कैश डिपॉजिट, विड्रॉ, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये सारी चीज़ें आप लोग कर पाएंगे। तो ऑन पैसिव डेबिट कार्ड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद भी है कि बहुत ही जल्द ऑर्डर करने के लिए भी अवेलेबल होगा। अगर हम वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र ऑप्शन की बात करें तो इस ऑप्शन के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब हमारा जो वॉलेट सिस्टम है, पे इन एंड पे आउट सिस्टम, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाए, अच्छे से काम करे, स्मूथली रन करे। ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारा वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र ऑप्शन भी आ सकता है, क्योंकि इसमें रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारी लीगल टीम या फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जब और जैसा बोलेंगे तभी ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे बी एंड ऑफ दिसंबर या फिर जनवरी में भी जा सकता है। तो इसके लिए जस्ट हमें वेट करना है, जब भी पॉसिबल होगा तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर ऑप्शन हमारे इकोसिस्टम वॉलेट की रिगार्डिंग। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।